मेरे सिवा आपको है ना पूरे जंगल में आपको कोई भी नहीं दिखेगा। और इस टाइम पे 6 बज रहे हैं। जाएंगे किधर से यार, ये समझ में नहीं आ रहा। मैं रास्ता भूल गया हूँ और यही नहीं समझ। यहाँ पे आपको एक बंदा भी नहीं दिखेगा और बरसात भी हो रही है और आके मैं भी आज फंस गया हूँ भाई। अब मैं सोच रहा हूँ यार निकलूँ कैसे। अब भी देखेंगे आप जो चीज़ें मैं ना रास्ता बता दिया कि आप है ना इधर से निकल जाओ। लेकिन जब मैं इस जंगलों के रास्ते से आया हूँ ना, आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं और बहुत ही घना जंगल था ये। लेकिन अब मुझे है ना वापस जाने में डर लग रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ यार वो जैसे मैं आ तो गया हूँ लेकिन जाते में बहुत डर लग रहा है। आप देख सकते हैं यार कितना पूरा घना जंगल है। लेकिन मैन्यूमेंट तो हमें मिले हैं, ऐतिहासिक मैन्यूमेंट मिले हैं यहाँ पर और वो मैं अभी दिखाऊँगा। एक ने बताया और कुछ रास्ता जो है ना हम इन जंगलों में है ना भटक गए। यहाँ आ तो गए, पता था नहीं रास्ता, तो रास्ते भी भटक गए तो कहीं के कहीं निकलिए। दिल्ली है ना बड़ा तारीखों का शहर है और जिस जगह मैं खड़ा हुआ हूँ हो सकता है इसके नीचे भी कोई इतिहास दबा हो। और बुजुर्ग लोग कहते हैं कि दिल्ली है ना 7 दफ़ा पलटी है, फिर दिल्ली जो है पलटी नहीं है, कई बार उजड़ी है और कई बार बसी भी है। और जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ, जैसे शहर बसे हैं, उजड़े हैं। जैसे कि एक लालकोट वो बसा था, फिर वो उजड़ा, उसके बाद सिरी शहर बसा, वो उजड़ा और फिर उसके बाद तुगलक दौर आया था, उन्होंने तुगलक शहर बसाया, फिर वो उजड़ा। मतलब इस तरीके से है ना दिल्ली कई बार उजड़ी भी है और कई बार बसी भी है। कि दिल्ली बहुत ही है ना इतिहास समेटे बैठी हुई है अपने अंदर। उनमें से देखिए एक ये जो इतिहास है, मैं उन्हीं चीज़ों की बात कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं इनके कोई इतिहास जो है ना दब चुके हैं, सड़ चुके हैं और वो सबूत है कि यहाँ पर किसी दौर में ये क्या हुआ करता था। इसका भी कुछ इतिहास की सराय थी, लोग यहाँ पर जैसे आते हों या यहाँ रुकते हों। जैसे कहा जाता है कि लोग हैं ना जैसे बादशाह थे या दरवेश जो थे वो सराय ज़रूर बनाते थे, क्योंकि उनसे मिलने के लिए ना लोग है ना बाहर से अपने शहरों से यहाँ पर आते थे। तो ऐसी सराय बनाई जाती थी जिनमें वो ठहरते थे, यानी कि समझ लो उस टाइम के ये होटल हुआ करते थे। और वो भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, मैं एक अंदाजे से बता रहा हूँ। क्योंकि तारीखों को अगर आप खोजोगे तो वो इन जंगलों में मिलेगी और उन्हीं जंगलों में आके मैं भी आज फंस गया हूँ भाई। अब मैं सोच रहा हूँ यार निकलूँ कैसे। अब भी देखेंगे आप जो चीज़ें मैंने ढूंढी है ना तो इन्हीं जंगलों में अंदर जाके। आइए मैं और भी चीज़ें दिखाता हूँ, फिर यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ। रिस्क लेना पड़ता है ऐसी वीडियो के लिए हमें, तो बहुत ही यार दिक्कत भी हो जाती है। तो वीडियो को यार शेयर भी करा करो और चैनल को सब्सक्राइब करा करो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। और आप देख ही सकते हैं कैसा माहौल है यहाँ का। यहाँ पे आपको एक बंदा भी नहीं दिखेगा और बरसात भी हो रही है और बरसात हो रही, बस इससे निकल के हम लोग है ना इन चीज़ों को ढूंढते हैं। आओ आप पहले ये जंगल देखो यार, कितने घने जंगल में और ये मैन्यूमेंट है, ऐतिहासिक चीज़ें छुपी हुई हैं कितने घने जंगल में। आप अगर इधर देखेंगे ना, देखिए एक ये बना हुआ है, आपको दिखाता हूँ। आप इसे देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं या तो एक ये महल हो सकता है, अपने हिसाब से बताऊँ तो ये एक किला है, बहुत बड़ा एक किला है, जिस हो सकता है एक राजा का या उनके बेटों का, सुल्तानों का जो महल होते हैं ना वो उस तरीके के हुआ करते थे। तो उसका रास्ता देखिए ये था महल के अंदर जाने का। तो हो सकता है क्योंकि इतिहास है ना पूरे मिट चुके हैं, इतिहासों में जो है इनके नाम तक नहीं है। कुछ चीज़ें जो हैं ना दिल्ली के अंदर ऐसी हैं। और एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ, आप अगर इधर आके देखेंगे तो यहाँ पर भी देखिए कि एक और महल बना हुआ है छोटा सा। आप देखेंगे उसका रास्ता जो है उधर से है और इनकी दीवारें और ये बहुत ऊंचे हुआ करते थे, लेकिन अब जो है ना ये हम देख सकते हैं तो इनकी छत भी, इनकी लास्ट बाउंड्री जो छत की होती है वो भी देखिए कितनी नीचे हो गई, ये भी ज़मीन में दबा हुआ। यानी कि जो चीज़ें हैं ना
जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं ना कुछ ज़मीन के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं जिस जगह पे खड़ा हुआ हूँ उस जगह के नीचे भी पता नहीं कौन सा इतिहास दबा हुआ है, लेकिन दिल्ली में इतिहास दबे हुए हैं और इन्हें भी आप देख सकते हैं, ये भी ज़मीन के अंदर दबे हुए ये इतिहास हैं और जिनकी जो बाउंड्री हैं ना वही ऊपर दिख रही हैं। और कुछ चीज़ें देखिए यहाँ पे मेहराबदार ये बने हुए हैं। एक चीज़ मैं आपको और दिखा देता हूँ यहाँ पर, जो बहुत ही आप यहाँ से अंदर इस घने जंगल के अंदर में जा नहीं सकता क्योंकि रास्ता ही नहीं है, वरना मैं आपको अंदर जाके भी दिखाता। आप देखेंगे इतने 7-8 पिलरों का एक मकबरा सा बना हुआ है और कहा जाता है कि इसके ऊपर है ना पहले कभी बहुत बड़ा गुंबद था जो वक्ती तौर पे टूट गया है, वक्त के साथ साथ वो भी टूट के गिर गया है। तो ऐसी चीज़ें हैं ना बहुत सी दब गई हैं या फिर टूट के बिखर गई हैं। कुछ चीज़ देख रहे हैं इस किले के, ये अगर अंदर भी चले जाएंगे ना, किंग पैलेस होते हैं और हमाम होते हैं और बहुत अंदर जाके आप ढूंढ भी सकते हो, लेकिन रास्ता नहीं है। तो अगर रास्ता होता तो मैं वो भी चीज़ें आपको ज़रूर दिखाता। आप ये देखेंगे ये मेहराब बने हुए हैं, ऊपर मोर भी हैं, ऊपर देखिए मोर भी टहल रहे हैं। मेरे सिवा आपको है ना पूरे जंगल में आपको कोई भी नहीं दिखेगा और इस टाइम पे 6 बज रहे हैं। सबसे मेन चीज़ कि यहाँ पर है ना 6 बज रहे हैं और हमें ना आधा घंटा आधे से पौन घंटा है ना इस जंगल के अंदर आने में लगा है। अब हमें जाना भी है, तो यानी कि हम जब तक पहुँचेंगे ना अंधेरा ही हो जाएगा, तो निकलने में जंगल से फट जाएगी। और कुछ रास्ते भी हम यहाँ पे भूल गए, सांप भी देखे गए क्योंकि जब तक मैंने कैमरा स्टार्ट करा ना वो झाड़ियों में भाग गया। तो इस तरीके की यहाँ पे ना रिक्स है। तो चलिए और देखते हैं क्या है यहाँ पर। देख रहे हैं ना ये नीचे ये दीवार, ये भाई किले की दीवार होती थी। अभी मैं इसी को रोड समझ रहा था, इसी के ऊपर चल के भी आया हूँ, लेकिन भाई जब मैं नीचे उतरा, जब मैंने आपको ये चीज़ें दिखाई ना, तो मैं जब उतर के देखा तो भाई ये दीवार है और ये किले की दीवार हुआ करती थी। और कितनी चौड़ी यार दीवार है, अगर आप यहाँ से देखेंगे ना तो मैं इसकी चौड़ाई दिखा देता हूँ तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये यहाँ तक, ये जो है ना यहाँ तक इतनी चौड़ी दीवार है। ये रही, आप अंदाज़ा लगाइए, देखिए ये दीवार यहाँ से शुरू होती है और यहाँ एंड होती है और इस पर ये समझ लो रोड, मैं तो रोड समझ रहा था, भाई ये दीवार है और किले की दीवार काफ़ी ऊंची ये दीवारें थी। आज आप देख सकते हैं पूरी ज़मीन में दबी हुई हैं और आप ये पूरा एरिया भी देख सकते हैं। भाई ये पूरा घना, आसमान तक नहीं दिख रहा भाई, पूरा पेड़ों से भरा हुआ है ये रहा। और यहाँ पे भी आप पूरा देख सकते हैं भाई कितना घना जंगल है। ये देखो, एक बंदा भी भाई नहीं देख सकते हो आप। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग हमारा यार पसंद आया होगा। ऐसी ही रिक्सी कंटेंट आपके लिए हम लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो शेयर करो और ध्यान रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़। जाएंगे किधर से यार ये समझ में नहीं आ रहा, मैं रास्ता भूल गया हूँ और यही नहीं समझ में आ रहा कि मैं रास्ता पकड़ूँ कौन सा, क्योंकि यहाँ पे के जो रोड है ना वो सारे एक जैसे हैं। समझ में ही नहीं आ रहा है कि भाई कौन से रास्ते से मैं आया था। उस टाइम पे जो दिखा था आने का वो तो देख लिया था, लेकिन अब मैं इधर आ गया हूँ तो वो भी समझ में नहीं आ रहा वो रोड कहाँ है। तो भाई जल्द से जल्द यहाँ से निकलते, रात होने वाली है, 6 सवा 6 बज चुके हैं, अंधेरा हो जाएगा तो हमें और दिक्कत होने वाली है। तो निकलते हैं यहाँ से, आइए।